EWS आ सकता है 10 में 10, तो 90 में 90 क्यों नहीं हो सकता है? जब EWS 10 में 10 हो सकता है तो 90 में 90 क्यों नहीं? तो आप आरक्षण बढ़ाइए। आप आरक्षण, बिहार में आरक्षण बढ़ा, उसको आप खत्म कर दिए। बिहार में आरक्षण 65 हुआ तो आप उसको खत्म कर दिए। आप यहाँ कोटे में कोटा ला रहे, बाहर जज से है, फैसला बस जज से। देवी सेना तैयार हो गया है। जो सामंती लूटेगा उसको गोली मारेंगे, इतना जान लीजिए। जो सामंती लूटेगा उसको हम लोग गोली मारेंगे, चुन चुन के गोली मारेंगे। फूलन देवी बन गए तो अब हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। फूलन देवी सेना हम लोग बन चुके हैं, पूरा उतरेंगे। देखिएगा, पहला झंडा मेरा होगा, निश्चित उतरेंगे। क्योंकि अब हम लोग के चाहिए, जब 33% दिए ना, तो आप जैसे 33% मन दिए हम लोग के, उसमें कोटे में कोटा लाइए। हिम्मत है तो सिर्फ महिला का आरक्षण दे दिए, लागू भी नहीं किए। हैप्पी बल्ली महिला के लिए क्यों मानेंगे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? मेरा आदमी थोड़ी ना है उसमें, एक मेरा आदमी है। क्या फैसला देगा? आपके प्रतिशत माने 100 में 90 आपका है और 10 मेरा है, तो 10 का क्या वजन है? कुछ तो वजन नहीं है, 90 वाला का वजन है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम गीता देवी है। तो आप क्या कहेंगे जो रिजर्वेशन पे फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का? आप एससी समाज से ही हैं? जी नहीं, हम तो ओबीसी से हैं जी। तो एससी समाज के लिए किया गया है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एससी समाज के लिए बांटने के लिए एक रचा गया है। जो एकता है एससी समाज में, उसको माने बांटने के लिए किया गया है, ताकि माने डिवाइड हो, हम अपना राज करें। ओबीसी के पहले फुटकाया गया, अब एससी के फुटकाया जा रहा है। जो तुम अपने में लड़ाई करो, हम राज करेंगे, यही लड़ाई उनका मन में है। देखिए, अभी तक जितना 3% वाले ही राज किए हैं, 3% वाले ही राज करना चाह रहे हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक कहावत है मैथिली में, हमरा मार के तोरा खिबै छो, हमरा मार के तोरा खिबै छो, तोने खैहा गे छलकी, तोने खैहा गे छलकी, आ ऊपर में ससुर बैठे हो, भैंसुर मारे हो कनखी। भैंसुर मारे हो कनखी मतलब ये है कि हम ही को समाज के मार के, हम ही को आरक्षण लेके हम ही को दे रहा है। हम ही समाज को जो आरक्षण हक को छीन के हम ही को दे रहा है, हम ही को फोड़ रहा है। हमरा मार के तोरा खिबै छो, तूने खैहा गे छलकी। हम लोग तो समझ नहीं रहे हैं ये बात। हाँ, हम लोग तो समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। तो हम मेरा ही मार के हम ही को खिला रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आगू में जो ऊपर में जो बैठा हुआ है सरदार, जो 3% वाले हैं, ऊपर में बैठे हुए हैं, और जो कनखी जो मार रहे हैं, जो हम ही लोग के अगुआ बना के, आज देखिए, जैसे नाम नहीं लेंगे, अब कुछ अभी देख ही रहे हैं, जो 5 गो सीट लेके गए हैं उनको सरदार बना दिया गया है। अभी मनोवादी के देख ही रहे हैं, मनोवादी गोद में बैठे हैं, 12 गो सीट लेके देख ही रहे हैं, जगह जगह से देख ही रहे हैं, सरदार बैठे हैं। यदि आप ओबीसी समाज के हैं तो ओबीसी का हक हुक के न बात कीजिएगा, खाली कुर्सी के बात कीजिएगा। ओबीसी का हक कब मांगिएगा? अभी समाज में इतना दलाली हो गया है, हम ही को मार को हम ही को खिला रहा है, हम ही को शोषण कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क है कि जो पिछड़े हुए हैं, जो शोषित हैं एससी एसटी समाज के अंदर, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। जो समृद्ध हो गए उनको छोड़ना चाहिए या उनसे हिस्सा उनका ले लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए कि रिजर्वेशन को ही बढ़ा दें? यही तो देखिए, रिजर्वेशन किसको बढ़ाया? जिसमें 3% वाले हैं, 10% के 10% रिजर्वेशन। 3% वाले को 10% कैसे नहीं है? अभी देखिए ना, जितना 4 स्तंभ है ना, चारों स्तंभ में देखिए, सरकार चलाने के लिए 4 स्तंभ है। चारों स्तंभ में किसका भागीदारी? 90% वही लोग है। 99%, 90 के 99% वही लोग है। हम लोग 90% वाले 3% भी नहीं कहीं है। क्यों? उनके अंदर मेरिट है। मेरिट नहीं है। जो कहे है हमरा मार के हमरे खिबै छे, तूने खैहा गे छलकी, वही कहानी है। हम ही लोग समाज के एक अगुआ बना देता है, एक दलाल है, और दलाल के आगे बढ़ा देता है। हम लोग का हक और हुक्का मार देता है। बैठा हुआ है ऊपर, जो बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ? आज कंधा पर किसको? प्रधानमंत्री जी को कंधा पर रख बंदूक रख के कौन चलवा रहा है? वो चला रहे हैं। जो आदमी अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आज 11वां पोजीशन, 111वां पोजीशन में भारत आ गया है। हंगर रिपोर्ट बताता है कि भारत सबसे गरीब हो गया है। बांग्लादेश से भी हम गरीब है, पाकिस्तान से भी हम गरीब है। आप कह रहे हैं हम देश चला रहे हैं, देश को क्या डंका पिटवा रहे हैं? यही डंका पिटवा रहे हैं कि मेरा देश गरीब हो जाए। गरीबी रेखा में हम सबसे नीचे पदान पर आ गए हैं। मेरा देश की ये अवस्था है। जो 14 गो प्रधानमंत्री मिलके 55,000 करोड़ लिया, अकेला प्रधानमंत्री 185,000 करोड़ का लोन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, वो सुना दिए, राज को पावर दे दिए, अब क्या करेंगे आप लोग?
हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि यदि यही चाहिए जो कह रहे हैं हम रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे, तो हम लोग ओबीसी महिला क्यों नहीं कोटा में कोटा दिया गया? ये चीज रामविलास जी चाह रहे थे, लालू जी भी, नीतीश जी, सब कोई फारा था। और सबसे पहले जब अभी सांसद बने हैं यहाँ के सुरेंद्र यादव, वही फारे थे। तो ओबीसी के हक हुक के लिए क्यों, महिला के लिए क्यों नहीं आवाज उठाया? कोटा में कोटा क्यों नहीं दिया गया? महिला के कोटे में नहीं क्यों? कि वही हैप्पी वाली महिला आएगी। हैप्पी वाली महिला, हैप्पी वाली कौन महिला है? अब हैप्पी, आप समझिए हैप्पी वाली कौन है महिला है? हैप्पी वाली महिला पहुंचेगी सदन में, और जो रोड वाली महिला है झाड़ू पोछा लगाने वाली, वही रह जाएगी। यदि आपको देना है तो कोटा में कोटा महिला के लागू कीजिए। जैसे SC/ST के महिला को मिला हुआ है, उसी तरीके से ओबीसी महिला को ओबीसी महिला के कोटा में कोटा दीजिए, तब आप मानेंगे कि हाँ आप जो जज साहब हैं जजमेंट सुना रहे हैं, जजमेंट सही दिशा में सुनवाइए। आप ओबीसी के लोग SC/ST के साथ है क्या इस फैसले को? एकदम 100% साथ है हम, 85 एकदम एक साथ हैं। हम लोग साथ हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग साथ नहीं है। पहले ओबीसी में देखिए, सबसे पहले जाति समीकरण बनाया हम लोग। बाबा साहब 3 जाति में बांटे हैं। बाबा साहब कैटेगरी में 3 कैटेगरी में बांटे हैं। ये लोग 6743 जाति बांट दिया है। तो हम लोग के जाति बांट बांट के बोला कि तुम यादव हो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम चमार हो। हम एक दूसरे से ब्रह्मवाद करते रहे, हम एक दूसरे के पीछे पैर काटते रहे। यही मनोवादी का मनोव्यवस्था है। हम लोग कब समझेंगे, यही समझना है। बाबा साहब जो लाए हैं बहुत बाबा तो 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान है, हम सड़क पे उतरेंगे आप लोग? पूरा उतरेंगे, देखिएगा पहला झंडा मेरा होगा, निश्चित उतरेंगे। क्योंकि अब हम लोग के चाहिए, जब 33% दिए ना, तो आप जैसे 33% मन दिए हम लोग के, उसमें कोटे में कोटा लाइए, हिम्मत है तो। सिर्फ महिला का आरक्षण दे दिए हैं, लागू भी नहीं किए। हैप्पी वाली महिला के लिए, हम लोग के लिए कब? 85 के लिए कब? जज कौन है कॉलेजियम सिस्टम से? जज देखिए रहे कौन है। आप जजमेंट जो जाने उसमें कितना % अपना है? एक ही ना है। 7 गो में से कौन है? एक जज मेरा है। तो हम 7 गो चोर रहेगा, एक महात्मा बन सकता है? तो फैसला सुनाना ही होगा। तो वही तो है, वही तो कह रहे हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते? क्यों मानेंगे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? मेरा आदमी थोड़ी ना है उसमें। एक मेरा आदमी है, क्या फैसला देगा? आपके % माने 100 में 90 आपका है और 10 मेरा है, तो 10 का क्या वजन है? कुछ तो वजन नहीं है। 90 वाला का वजन है, तो 90 तो वो कब्जा किया है। और 10% हम लोग अभी आजादी के 76 साल भी बाद हम लोग तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बराबरी होना चाहिए। 90 आप लोग हो जाइए। 90 हम लोग को होना चाहिए। जब EWS आ सकता है 10 में 10, तो 90 में 90 क्यों नहीं हो सकता है? जब EWS 10 में 10 हो सकता है, तो 90 में 90 क्यों नहीं? तो आप आरक्षण बढ़ाइए। आप आरक्षण, बिहार में आरक्षण बढ़ा, उसको आप खत्म कर दिए। बिहार में आरक्षण 65 हुआ, तो आप उसको खत्म कर दिए। आप यहाँ कोटे में कोटा ला रहे हैं। वाह रे जज साहब, वाह, दो फैसला बस जज खत्म करने का साजिश है, एकदम खत्म। हम समाज को खत्म करने का साजिश है। ओबीसी समाज को जो आगे बढ़ रहा है, ओबीसी समाज, ST/ST समाज जो आगे अब हक हुक के बात कर रहा है, संविधान जग गया है। बाबा साहब की अगुवाई में हम लोग जग चुके हैं। हम लोग बाबा साहब का अपना लिए हैं। जो भेदभाव था, ये यादव नहीं करेगा, ये फलना है, चमार का जात का है, दूसरा जात का है, ये हम लोग कर नहीं रहे। अब हम लोग के देखिएगा घर पर बाबा साहब के हनुमान जी का झंडा नहीं है, बाबा साहब का झंडा है। घर में राम हनुमान नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध है। बुद्धम शरणम गच्छामि। वैसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेंगे हम लोग? आप जाग गए हैं कि जो 6743 जाति में बांटा गया, पट्टी बांध के हम लोग का पट्टी खुल गया है। अब हम लोग हक लेके रहेंगे। तुम कितना भागोगे? हम लोग जागेंगे। वह शासन जो है दिल्ली वाला, वह बहुजनों का होगा। अब बहुजन जाग चुका है। संविधान जलाने चला, जला, देखा ना, यूपी ही हरा दिया। बिहार वाला तो कुछ पीछा किया तो किया, यूपी के धन्यवाद देना चाहते हैं अखिलेश यादव को। यह संविधान बचाया, यह संविधान बचाने वाले। सड़क पर जब प्रदर्शन करने उतरते हैं लोग, सरकार की पुलिस लाठी चला देती है। अरे लाठी से कौन डरता है? हम लोग तो जीवन भर खाते आए हैं। सुनिए ना, जो शोषण सब दिन से हम लोग के किया गया, लाठी से पीटा गया, घर में दबाया गया,
अब बाबा साहब ने 11 एक्ट लेके हम महिलाओं का आजाद किए। उस किस दिन के लिए आजाद किए थे? आज सदन से लेके बिना डरे लड़ेंगे। फूलन देवी हम लोग हैं। फूलन देवी सेना तैयार हो गया है। जो सामंती लूटेगा उसको गोली मारेंगे, इतना जान लीजिए। जो सामंती लूटेगा उसको हम लोग गोली मारेंगे, चुन चुन के गोली मारेंगे। फूलन बन गए तो अब हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। फूलन देवी सेना हम लोग बन चुके हैं, जो एकदम बराबरी के हम लोग लाने वाले हैं। हम ऐसा काम करने वाले हैं। फूलन देवी हम लोग सेना तैयार कर लिए हैं। जो फूलन देवी देखे, हम कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं।